हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग अब पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और हिस्ट्री में मेडुअल, एंशियंट और मॉडर्न तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। और इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान भी पूरी एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल। इसके बाद में फिर भारतीय भूगोल के बाद में इकोनॉमिक्स के बाद में साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस की 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने विटामिन्स और पाचन तंत्र से संबंधित तो वो आप देख सकते हैं, और देखना उससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये नहीं है कि नहीं कवर होंगे, उससे सारे कवर हो जाएंगे। और उसमें वही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हैं या पूछे गए हैं। सारे जितने भी एग्जामों में पूछे गए सभी मैंने क्वेश्चन उठा लिए। इसमें भी देखना सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को ही उठाया है। ऐसा नहीं होगा जो मैंने खुद नहीं बनाया। मैंने सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके जो देखता हूँ जो एग्जाम में आए उनको उठा करके ही बनाता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि अपने तरफ से जो कुछ मन में आए वो बना दे। नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ ही पूछी जा रही है, वही चीज़ हमें पढ़ाना है, वही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वो कौन सी है? डल झील है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील कहाँ से हो जाएगी? चिल्का झील जो है उड़ीसा की है, उड़ीसा में है। कहाँ है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। जबकि डल झील जो है, ये डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर की है। जबकि पुलिकट झील किसकी है? आंध्र प्रदेश की। चिल्का झील कहाँ की? उड़ीसा की है। कहाँ की? उड़ीसा की। तो ये क्या है? चिल्का झील जो प्रसिद्ध लैगून झील है। कौन सी है? प्रसिद्ध लैगून झील है। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पुलकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भी, लेकिन ये भी क्या है? ये भी एक लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। जबकि चिल्का झील जो है, चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जबकि मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत में पड़ती है। उसके बाद में अगला प्रश्न, वेयर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स कहाँ है? रायसीना हिल्स कहाँ है? जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वो रायसीना हिल्स पे स्थित है। श्रीनगर में हिल सुविधा जो है, जहां पर शंकराचार्य पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, उसे रायसीना हिल्स कहते हैं। या डोंगरा नामक स्थान जम्मू और कश्मीर के शासकों ने उनका निर्माण किया था, किला जम्मू में, वो है कि कन्याकुमारी में चट्टान की विशेषता जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है वहां है। तो रायसीमा जो हिल्स है ये आपका, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ, क्या बना हुआ? राष्ट्रपति भवन जहां बना हुआ, ये आपकी रायसीमा में पड़ता है। कहां पड़ता? रायसीना हिल्स में पड़ता। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पास या दर्रा, कौन सा पास है जो सतलज घाटी में स्थित है? कौन सा जो दर्रा है वो सतलज घाटी में स्थित है? नाथुला दर्रा, जेलेलपा दर्रा, सिपकीला की शेरबाथंगा? कौन सा? शेरबाथंगा। देखो, नाथुला तो आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता? सिक्किम में। तो इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। जेलेलपा और ये सब कहाँ पड़ता है? जबकि जेलेलपा जो है, जेलेलपा कहाँ पड़ता है? सिपकीला जो है आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी बहती। कौन सी बहती? सतलज नदी बहती। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न जो है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? देखो, खैबर दर्रा से ही, जैसे पहले तुर्की जो आते थे भारत में आक्रमण करने आते थे, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे महमूद गजनबी हो, ये सब खैबर दर्रे से होकर आते थे। किससे आते? खैबर दर्रे। तो खैबर दर्रा ये कहाँ पड़ता? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में। तो खैबर जो दर्रा है आपका, खैबर दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ पड़ता? पाकिस्तान में पड़ता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो पूछा गया है, पंजशेर जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? पंजशेर जो घाटी है यह कहाँ स्थित है? लेबनान में, अफगानिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, भारत में, सीरिया में? कहाँ स्थित है?
जो पंजशेर जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? तो बताइए पंजशेर जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? तो पंजशेर जो घाटी है ये स्थित है आपके कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में पंजशेर घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जबकि जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी स्थित है? जम्मू कश्मीर में बताओ कौन सी? जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी? आपने पढ़ा होगा कई बार कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किसके लिए? सेब के लिए। जबकि कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो किसके लिए? सेब के लिए, वो भी है। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी जिसे कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कैलाश यात्री जो होते हैं, कैलाश के तीर्थ यात्री मानसरोवर से होकर गुजरना पड़ता है, जो तिब्बत में प्रवेश करते हैं के लिए गुजरते हैं, किस दर्रे से होकर वो लोग गुजरते हैं? ये बताइए किस दर्रे से होकर? खारदुंगला, रोहतांग, लिपुलेख या नाथुला? तो ये सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरते। किसके? सिक्किम के नाथुला दर्रे से। रोहतांग जो पड़ता है ये आपका कहाँ का पड़ता है? रोहतांग जो पड़ता है वो उत्तराखंड का पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर झूठ पश्चिमी देशांतरों के लिए होता है? कौन सा शहर होता है जो पश्चिमी देशांतर के लिए है? तो जयपुर है, नागपुर है, भोपाल है, हैदराबाद है। इसमें फाल्स जो पूछा गया है जो पश्चिमी देशांतर में, यहां पर पूछा गया कौन सा शहर है जो फाल्स है जो पश्चिमी देशांतर के लिए है, नहीं है। तो इसमें कौन सा बताइए? जयपुर है, नागपुर है, भोपाल है, हैदराबाद है। तो आपका जो शहर है वो कौन सा है? वो आपका नागपुर है। क्या है? नागपुर है। क्या है? नागपुर है। जयपुर जो है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? पश्चिमी देशांतर के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी है जो एक दरार घाटी के माध्यम से बहती है? कौन सी नदी है जो एक दरार घाटी से बहती है? नर्मदा बहती है, गोदावरी बहती, नर्मदा बहती, कृष्णा बहती, महानदी बहती। तो ये कौन सी नदी है जो अपना एस्चुरी बनाती है, जो डेल्टा का नहीं बनाती? उसे कहते हैं नर्मदा नदी। कौन सी? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, डंकन पास मार्ग स्थित है। तो मैंने बताया था डंकन मार्ग स्थित है, किसके बीच में स्थित है? डंकन मार्ग जो है वो किसके? दक्षिण और छोटा अंडमान के, उत्तरी और दक्षिण अंडमान के उत्तर और मध्य अंडमान की, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा 10 डिग्री है? जबकि दक्कन मार्ग जो है वो स्थित है आपका दक्षिण और छोटा अंडमान के। किसके? दक्षिण और छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में निहित गोलार्ध है उत्तर और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत में जो गोलार्ध निहित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा? उत्तर पूर्वी। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 67 डिग्री 5 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतर, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर के क्या अक्षांश के बीच में स्थित है भारत। तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता। कहाँ पड़ता? पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देखो मैप कैसे बना होता? मैप ऐसे बना होता। ठीक है, मान लेना तुम गोलार्ध कैसे ऐसे होता, तो उसमें क्या होता? ऐसे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? भारत स्थित है। क्या है? भारत स्थित है ऐसे। ठीक है, हमारा क्या है? भारत स्थित। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो पर्वतमाला जो है भारत में पर्वतमाला सबसे पुरानी, जो सबसे पुरानी भारत में पर्वतमाला वो कौन सी? हिमालय है, विंध्य है, अरावली है, सह्याद्री है। जो अरावली राजस्थान की वो सबसे पुरानी है। कौन सी सबसे पुरानी है? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी देश सबसे नजदीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है? कौन सा है वो? श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल कट गया। कौन सा? पाकिस्तान तो बिल्कुल कट गया। तो म्यांमार है। म्यांमार जो है वो कोको द्वीप से सबसे नजदीक में है। कौन सा? कोको द्वीप के बिल्कुल नजदीक में है। कौन सा? म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, 82.5 डिग्री देशांतर भौगोलिक रूप भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को
यह भारतीय समय को निर्धारित करता है। इसका असर है कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कि यह भारत को पूर्वी में विभाजित करता है और पश्चिमी क्षेत्र में यह स्थानीय निर्धारण में सक्षम है और पूर्वी भारत में समय में। तो ये जो हमारा है 82.5 डिग्री, यह हमारा एक भारतीय मानक समय रेखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद 82.5 डिग्री जो समय रेखा है ये भारत के, ये ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितने हैं? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उप जो है वो तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं? कौन सा इसमें जो है वो आपका तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तेलंगाना पठार का जो हिस्सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं सतपुड़ा भी है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, जबकि आपका अरावली जो है ये आपका तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, सल्टोरा रेंज जो होती, सल्टोरा रेंज जो होती ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है, विंध्य के किनारे है, काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है, कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो ये सल्टोरा जो रेंज है, सल्टोरा रेंज ये आपका काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। किसका है? साल्टोरा जो है काराकोरम पर्वतमाला जो है जम्मू कश्मीर में, उसका हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? काराकोरम। काराकोरम जो पर्वतमाला, इसी पे सबसे ऊंचा विश्व का युद्ध स्थल क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पश्चिमी तट के साथ एक हिस्सा भारत की? कौन सा जो है पश्चिमी तट के साथ में भारत का हिस्सा नहीं? तो नहौसा सेवा है, मर्मगांव है, तूतीकोरिन है, कोच है। तो कौन सा है जो पश्चिमी तट के साथ में एक पश्चिमी तट का भारत के नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। तो ये तो आपका पूर्वी हिस्से का है, पश्चिमी तट का नहीं। जबकि कोच और मर्मगांव ये कहाँ के? कोच केरल का है, मर्मगांव ये कर्नाटक। ठीक है, जबकि नासा भी ये भी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी प्रक्रिया जो है उत्पादन के लिए जिम्मेदार है पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले के लिए? तो कौन सी है? पवन का कटाव है, पानी द्वारा क्षरण है, पवन निक्षेपण है, यांत्रिक अपक्षय है? कौन सी है जो राजस्थान में रेत के टीले के लिए जिम्मेदार है? तो ये पवन निक्षेपण है। कौन सी है? पवन निक्षेपण। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, हिमालय के किस भाग में पूर्व से अधिकतम खिंचाव पश्चिम को होता है? कुमायूं हिमालय का, असम हिमालय का, पंजाब हिमालय का, या नेपाल हिमालय का? तो हिमालय के किस भाग में पूर्व से अधिकतम खिंचाव पश्चिम को होता है? तो कौन से हिमालय में होता है? कौन से में होता है? तो ये होता नेपाल हिमालय में। किस में होता? नेपाल हिमालय में क्या होता है? पूर्व से अधिकतम खिंचाव पश्चिम की ओर होता है, नेपाल हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, किसी देश का मानक समय जीएमटी से भिन्न होता है, भिन्न का गुणक होता है? गुणक होता है। तो ये पूछा है क्या इसका भिन्न से जो होता है वो गुणक होता है, तो कितना होता है? तो ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, कितना होता है? 2 घंटे होता है, 1 घंटे होता है, आधा घंटा होता है, 4 मिनट होता है? तो ये कितना होता है? आधा घंटे भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये पूछा जाना चाहिए था भारत का मानक समय रेखा जीएमटी जो अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय उससे कितने डिग्री भिन्न है या ज़्यादा है? तो 5 घंटे 30 मिनट होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप तथा मूल रूप से का एक हिस्सा है, जुरासिक भूमि का है, अंगारा भूमि का है, आर्यवर्त का है, गोंडवाना भूमि का है? तो किस ये भूमि का हिस्सा है? तो आपका भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूल रूप से ये जुरासिक भूमि का हिस्सा है। किसका है? जुरासिक जो भूमि होती है, किसका? सॉरी, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जबकि देखो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर बहता था, जिसके कारण मलबा तैयार हुआ। मलबा बीच में उसमें अवतलन हुआ, जिसके बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है पूर्वांचल रेंज में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर रेंज में, हिमालय पर्वतमाला में। तो ये जो आपकी काराकोरम, लद्दाख, गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय पठार में जो जो है मेघालय पठार में पड़ती हैं, ये किस रेंज में पड़ती हैं? तो ये आपकी पड़ती हैं पूर्वांचल रेंज में। किस में पड़ती? पूर्वांचल रेंज में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? अराकान यूमा, सुएलन होती है, सॉल्ट रेन होती है, पीर पंजाल होती है। तो कौन सी है जो भारत में स्थित है? अराकान यूमा जो पर्वत श्रृंखला, ये तो कहाँ पड़ती? म्यांमार में पड़ती। जबकि सॉल्ट रेंज जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये भारत में नहीं। जबकि पीर पंजाल जो है ये आपकी कहाँ पड़ती? पीर पंजाल जो है ये आपकी कहाँ पड़ती? ये आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ये भारत में पड़ती, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका 4 ऑप्शन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे ऊंची चोटी है? जो नीचे दी गई है इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट है, कुनलून है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, पर्वत देखो पर्वत, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है। तो इसमें जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी है इसमें नंदा देवी है। कौन सी? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नंदा देवी जो पड़ती है उत्तराखंड में पड़ती। कहाँ पड़ती? उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला है प्रश्न पूछा गया है नाथुला, पूछा गया है नाथुला एक ऐसी जगह है जहां 44 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। भारतीय सीमा पर है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो आप जानते हैं सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का दिम्फू दर्रा जो है वो कहाँ का है? वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तुजू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। जबकि हिमाचल प्रदेश के जानते हो रोहतांग है, सिपकीला है ये, जबकि बनिहाल है, जोजिला है, जेलेल्पा है, ये आपके कहाँ के पड़ते हैं? ये जम्मू कश्मीर के पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत का एकमात्र वानर पाया जाता है असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगल में, उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वो क्या है? ओरांगुटान है, गिबन है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है। तो वो जो वानर पाया जाता उसे क्या कहते हैं? गिबन कहते। क्या कहते? गिबन कहते। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत सबसे बड़ा विश्व के देश है, कौन से नंबर का है? दूसरा है, चौथा है, छठा, सातवां? तो 7वें नंबर का है। कौन सा है? 7वें नंबर का। इनसे बड़ा कौन कौन से है? इससे बड़ा जो है सबसे बड़ा रूस है, रूस के बाद में कनाडा है, रूस के बाद में कनाडा आता, कनाडा के बाद में चीन आता, चीन के बाद में अमेरिका आता, अमेरिका के बाद में ब्राजील आता, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया आता, ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन सा आता? आपका भारत आता। कौन सा आता? भारत आता। ठीक है, तो 7वें नंबर का है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुमानित लंबाई समुद्र तट की कितनी है? समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई है वो कितनी है? समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? बताइए, समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? कितनी है समुद्र तट की अनुमानित जो लंबाई है वो कितनी है? बताइए, समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई है वो कितनी है? वो अनुमानित 7500 कितनी होती? 7516.6 किलोमीटर होती। कितनी होती? 7516.6 किलोमीटर होती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की समुद्र तट की लंबाई जी कितनी होती? 7516.6 किलोमीटर होती। तो ऑप्शन नंबर डी 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत की एक तटरेखा है, भारत की एक तटरेखा होती 6500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर होती, 6500 किलोमीटर होती, कि 500 किलोमीटर होती, कि 300 किलोमीटर होती? भारत की एक तटरेखा है, भारत की जो एक तटरेखा होती उसकी लंबाई कितनी होती? उसकी लंबाई कितनी होती है? भारत की एक तटरेखा जो होती उसकी लंबाई कितनी होती है? तो बताइए, उसकी लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? उसकी लंबाई कितनी होती है?
तो उसकी लंबाई कितनी होती? 6100 किलोमीटर होती। यहाँ पे जो 6100 किलोमीटर होती, कितनी होती? 6100 किलोमीटर होती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें कोई नहीं है, ठीक है, गलत लिखा हो, 6100 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? बाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में। कहाँ पर? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बाल्टोरो है, पियाफो है, ये सब आपके ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।